हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं प्रियंका दुदानी एंड मैं फिर से आ गई हूं आपके लिए एक और अमेजिंग सब टॉपिक लेके ऑफ क्लास 12th बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 9, द न्यू चैप्टर विच वी हैव स्टार्टेड इन द पार्ट 2 दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एंड आज हम करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हमने प्रीवियस सेशन में फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इट्स इंपॉर्टेंस देखा था एंड प्रीवियस टू प्रीवियस सेशन में हमने चैप्टर ओवरव्यू एंड मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस देखा था। स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी 100% फ्री। सीबीएसई बोर्ड की क्लासेस आपको इस चैनल पर मिलती हैं फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th। फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स वो भी 100% फ्री हाई क्वालिटी में। एंड स्टूडेंट्स, हमारा एक और चैनल है दैट इज मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल, जहाँ हम 6 to 12 तक की एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं सिर्फ और सिर्फ हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को। सो अगर आपके फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स में कोई भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी मीडियम से, उन्हें ज़रूर बताना मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल के बारे में, जहां पर हम दिल्ली, यूपी, बिहार, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड की क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। एंड हमारे दोनों ही चैनल्स पर वी प्रोवाइड फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज एंड ऐप और वेबसाइट पर आपको डीपीपीज भी मिल जाएंगे यानी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। इसके अलावा स्टूडेंट्स, ई नोट्स एंड ई बुक्स, आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स को रिक्वायरमेंट होती है, सो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। येस और नो, सो यू कैन गो एंड अवेल दैट। इसके अलावा स्टूडेंट्स, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को। एंड लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज सेशन दैट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए इस चैप्टर को पढ़ने के लिए मैंने आपको डे 1 से बोल के रखा है कि क्लास 11th का जो एक चैप्टर था सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, वो पढ़ा हुआ होना ज़रूरी है। अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो मतलब 11th के बेसिक्स थोड़े से कमज़ोर हैं, इसलिए हमें उसे स्ट्रॉन्ग करना है। 11th क्लास के भी वीडियोस अपलोडेड हैं, आप चाहें तो 11th क्लास के वीडियोस में उस चैप्टर को दोबारा से पढ़ सकते हैं। ठीक है, येस और नो, या फिर उसका 1 शॉट रिवीजन भी देख सकते हैं ताकि वो चीज़ें क्लियर हों, एक बार फिर से आप रिवाइज कर लो। ठीक है, कई 11th के ऐसे बेसिक्स होते हैं जो आपको 12th में, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी काम आते हैं। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बार बार सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस हाईलाइट होंगे, दैट इज वाई स्टूडेंट्स ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ financial management. The primary aim of financial management is to maximize its shareholders' wealth, which is referred to as wealth maximization concept. So सबसे पहले तो primary aim क्या है financial management का? Wealth maximization. ठीक है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब क्या होता है कि आपको और अमीर बनना है एज अ ऑर्गेनाइजेशन। अपनी ऑर्गेनाइजेशन में शेयर होल्डर्स की वेल्थ, पैसा, फिक्स्ड एसेट्स सब ज़्यादा होना चाहिए, यानी पैसे ही पैसा होना चाहिए। दिस इज बिकॉज अ कंपनीज फंड्स बिलोंग टू द शेयर होल्डर्स। एक कंपनी के जो फंड्स होते हैं वो किसके होते हैं? शेयर होल्डर्स के होते हैं, क्योंकि निवेश भी किसी ने किया होता है, शेयर होल्डर्स ने किया होता है। बोलते हैं ना, शेयर इज द शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी। सो शेयर होल्डर्स ने कंपनी में निवेश किया है तो वो कंपनी के क्या बन गए? फ्रैक्शनल ओनर्स बन गए। तो जब ओनर्स ने ही पैसे लगाए हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे? शेयर होल्डर्स वेल्थ। यस और नो? द मैनर इन विच दे आर इन्वेस्टेड एंड द रिटर्न अर्न्ड बाय देम डिटरमाइंस देयर मार्केट वैल्यू एंड प्राइस। सो जिस भी हिसाब से शेयर्स इन्वेस्ट हुए हैं उसी हिसाब से उनकी मार्केट प्राइस होती है, एक फेस वैल्यू जिसको हम बोलते हैं, और उनका प्राइस होता है प्रीमियम, डिस्काउंट, बहुत सारे केसेस होते हैं, डिस्काउंट अभी प्रोहिबिटेड है। ठीक है, इट मीन्स मैक्सिमाइजेशन ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है, सो द मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर इंक्रीजेस इफ द बेनिफिट फ्रॉम अ डिसीजन एक्सीड्स द कॉस्ट इन्वॉल्व्ड। ठीक है, तो मैंने आपको हमेशा क्या बोला है? जब रिटर्न्स आर ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ फाइनेंस, दिस इज अ बेनिफिशियल डिसीजन। ये एक बेनिफिशियल डिसीजन होता है जब आपके रिटर्न्स ज़्यादा हो एंड जिस भी सोर्स से आपने फाइनेंस लिया है वो सोर्स आपको बेनिफिट दे रहा है एंड उसकी रिस्क आप कंट्रोल में होकर कवर कर रहे हो। जैसे शेयर होल्डर्स है तो उनका डिविडेंड टाइम टू टाइम आप पे कर रहे हो। ठीक है, सो दैट इज अ गुड थिंग। नाउ ऑल द फाइनेंशियल डिसीजन एम एट एंश्योरिंग दैट ईच डिसीजन इज एफिशिएंट एंड एड सम वैल्यू। जो भी फाइनेंशियल डिसीजन आप लेते हो, ठीक है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो, चाहे वो डिविडेंड डिसीजन हो, चाहे वो फाइनेंसिंग डिसीजन हो, जो भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन आप ले रहे हो, कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन, तो ये इंश्योर करना ज़रूरी है कि हर डिसीजन एफिशिएंट हो। एफिशिएंट मतलब
कॉस्ट कम आए, उस पर्टिकुलर डिसीजन को लेने से कॉस्ट ज़्यादा ना हो, कॉस्ट कम ही रहे और रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज़ हो। अब यहाँ पे रिसोर्सेज का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? फंड्स जो हम एक्वायर कर रहे हैं। तो फंड्स का अंधाधुंध पानी की तरह बहना सही नहीं होता, ठीक है। एंड ये आपके ऑर्गेनाइजेशन में कुछ वैल्यू ऐड करने चाहिए, ऐड सम वैल्यू इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सो सच वैल्यू एडिशन टेंड टू इंक्रीज द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स। Therefore, those financial decisions are taken which ultimately prove gainful from the point of view of the shareholders. तो जो भी financial decision हमारे शेयर होल्डर्स के लिए अच्छा है वो डिसीजन को गेनफुल माना जाता है, ठीक है, क्योंकि ये शेयर होल्डर्स ही हैं जिन्होंने कंपनी में पैसा लगाया था, वही है जो फ्रैक्शनल ओनर्स है, वही है जो कंपनी के मनी देने वाले लोग हैं, उन्हीं से ही फंड रेजिंग हुई है, उन्हीं के पैसे से ही कंपनी चल रही है, तो रिटर्न भी उन्हीं को मिलना चाहिए, है ना। शेयर होल्डर्स गेन will if the value of shares in the market increases. अगर मार्केट में शेयर की प्राइस बढ़ती है तो सब लोग निवेश करने को रेडी होते हैं, क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर के लिए ये बेनिफिट की बात है ना। अब बुलिश मार्केट, बेयरिश मार्केट और भी चीज़ें होती हैं जो हम मार्केट्स वाले चैप्टर में सीखेंगे। ओके, सो दोज डिसीजन विच रिजल्ट इन द डिक्लाइन इन द शेयर प्राइस आर पुअर फाइनेंशियल डिसीजन। ऐसे डिसीजन जिससे आपकी कंपनी का मार्केट शेयर फॉल हो रहा है वो पुअर फाइनेंशियल डिसीजन है। ऐसे डिसीजन जिससे मार्केट शेयर बढ़ रहा है वो गेनफुल फाइनेंशियल डिसीजन है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, चाहे फाइनेंसिंग हो, चाहे डिविडेंड हो। 3 तरह के फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आई होप ये भी आपको समझ आया। दस हम ये बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है कि हमें शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है, टू मैक्सिमाइज द करेंट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी और टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ ओनर्स ऑफ द कंपनी, दैट इज द शेयर होल्डर, ठीक है। मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ ही सबसे अटमोस्ट ऑब्जेक्टिव है। देयरफॉर जब भी कोई डिसीजन लिया जा रहा है इन्वेस्टमेंट के बारे में, न्यू मशीन का इन्वेस्टमेंट हो, तो द फाइनेंशियल मैनेजमेंट टू इंश्योर दैट इस इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट एक्सीड करना चाहिए कॉस्ट ऑफ फंड रेजिंग फ्रॉम शेयर्स से, ठीक है। तो शेयर्स बेच के जो आप पैसा उठा रहे हो शेयर होल्डर से, उस पैसे को आप बिजनेस में लगा रहे हो, जो रिटर्न आ रहा है, तो वो जो रिटर्न है वो इस पैसे उठाने से ज़्यादा होना चाहिए, उसकी कॉस्ट से, फंड रेजिंग की कॉस्ट से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली व्हेन फाइनेंस इज प्रोक्योर्ड द एम इज़ टू रिड्यूस द कॉस्ट सो दैट द वैल्यू एडिशन इज इवन हायर। जब आप फाइनेंस प्रोक्योर कर रहे हो, बैंक लोन वगैरह ले रहे हो, तो एम क्या है कि आप उसके कॉस्ट को रिड्यूस करो, टाइम टू टाइम इंटरेस्ट पे करो, ध्यान लिया नहीं करो, बैंक को नोटिस पे नोटिस आने पे बैंक को मजबूर न करो कि वो आके आपके ऑर्गेनाइजेशन की नीलामी करें। नाउ इनफैक्ट जितने भी फाइनेंशियल डिसीजन है, मेजर और माइनर, द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है कि डिसीजन मेकर को ये गाइड करना दैट सम वैल्यू एडिशन शुड टेक प्लेस। कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन होना चाहिए, शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइज होनी चाहिए, कंट्रोल में रहनी चाहिए सारी चीज़ें, कोई भी चीज़ मार्केट शेयर कम नहीं होना चाहिए, वैल्यू एडिशन होना चाहिए, ठीक है। या प्रोडक्शन बढ़े या फिर सेल्स बढ़े, कुछ तो बढ़े, ठीक है, दैट इज वैल्यू एडिशन। All those avenues of investment, modes of financing, ways of handling various components of working capital must be identified, which will ultimately lead an increase in the price of equity share. ठीक है, अब ये हैपन हो सकता है ओनली एंड ओनली बाय एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग, और डिसीजन मेकिंग तब एफिशिएंट होती है जब बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स में एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट हो। तो हमने क्या देखा? मेजरली ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है इंक्रीजिंग द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर एंड इंक्रीजिंग वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स। ओके, सो आई होप कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में स्टूडेंट्स। जाने से पहले आप सभी मैग्नेट ब्रेन्स के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी 100% फ्री। केजी से लेके क्लास 12 तक की सारी क्लासेस आपको मिलती है, फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, सीबीएसई बोर्ड की इस चैनल पर फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। एंड स्टूडेंट्स, एक और चैनल है हमारा जैसे मैं हमेशा बताती हूँ आपको, हिंदी मीडियम चैनल, जहाँ पर हम दिल्ली बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड की क्लासेस प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12 फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। एंड वैदिक मैथ्स, स्पोकन इंग्लिश के एक्स्ट्रा कोकरिकुलर कोर्सेज भी हैं। क्रैश कोर्स आपका एग्जाम अराउंड स्टार्ट होगा। ई नोट्स एंड ई बुक्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। एंड स्टूडेंट्स, ये हमारे अदर सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप। मस्ट फॉलो मैग्नेट ब्रेन्स फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म। डू लाइक दिस वीडियो, शेयर टू योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं 4th सब टॉपिक में।